Good morning, students. Yesterday we have done present simple tense and present continuous tense. Today we are starting present perfect tense. Rule 1. To indicate the completed activities in the immediate past. Okay. Indicate means होता है इशारा करना. The completed activities means हो गया completed means जो पूरी हो चुकी हैं. Activities यानी कि कार्य क्रियाएं इन द इमीडिएट पास्ट यानी कि इमीडिएट पास्ट यानी कि अभी अभी पास्ट में जो चीज़ें पूरी हुई हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. अभी अभी इमीडिएट पास्ट यानी कि अभी अभी. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ जस्ट गॉन आउट. ही हैज़ जस्ट गॉन आउट कि मीन्स ये हो गया कि वो अभी अभी क्या है गॉन आउट जा चुका है. वो अभी अभी जा चुका है यानी कि वो अभी जा चुका है भी इसे बोल सकते हैं. ही हैज़ जस्ट गॉन आउट. जस्ट मीन्स होगा अभी. ही हैज़ जस्ट गॉन आउट वो अभी जा चुका है. सेकेंड रूल है action completed in the immediate past or an action of the past whose effect lingers in the present. देखिए इसमें क्या है एक्शन completed in the immediate past. सेम वही जो हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा कि जो एक्शन है वो इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है और एन एक्शन ऑफ द पास्ट और या फिर क्या है एक एक्शन है कब का पास्ट का ऐसा कोई कार्य whose effect lingers in the प्रेजेंट जिसका देखिए क्या होगा इफेक्ट क्या होगा प्रेजेंट पे भी लिंगर्स यानी कि प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है. देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए आई रोट 3 बुक्स कि मैंने कितनी बुक्स लिखी 3 बुक्स लिखी. अब ये क्या है ये बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या है इनकरेक्ट है. सेंटेंस द गिवन सेंटेंस अपीयर्स टू बी इनकम्प्लीट. देखिए जो गिवन सेंटेंस है ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो क्या है इनकम्प्लीट है. द रीडर ऑफ द सेंटेंस इमीडिएटली क्वेरीज. तो जो सेंटेंस का रीडर है वो इमीडिएटली क्वेरीज करता है कि व्हेन डिड यू राइट 3 बुक्स कि तुमने 3 बुक्स क्यों लिखा. इट वुड बी अ डिफरेंट केस इफ़ यू सेड. अगर इट वुड बी अ डिफरेंट केस अगर तुम ऐसा कहते हो आई रोट 3 बुक्स तो वो क्या होगा वो कह रहा है कि ये केस ही क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई रोड बुक्स. अब देखिए इससे पहला जो एग्जाम्पल दिया था उन्होंने जो इनकरेक्ट उन्होंने बताया था उसमें लिखा था आई रोड यहाँ पे बुक्स के बाद यहाँ पे क्या लिखते थे आई रोड 3 बुक्स. यहाँ पे उन्होंने 3 ऐड कर दिया था बुक्स से पहले तो वो क्या था रॉन्ग था. आई रोड बुक्स ये क्या है राइट है. अब देखिए वाई इट इज़ राइट देन द रीडर वुड इन्फर दैट यू रोड बुक्स इन द पास्ट एज अ प्रोफेशन और हॉबी. उसने बताया कि रीडर वुड इन्फर मतलब ये उसे समझ में आ जाएगा कि तुमने जो पास्ट में बुक्स लिखी हैं वो तुमने एज अ प्रोफेशन यानी कि तुम्हारा प्रोफेशन हो सकता है बुक लिखना या फिर तुम्हारी हॉबी हो सकती है ऐसा वो क्या करेगा इन्फर करेगा. बट व्हेन यू आर बीइंग सो स्पेसिफिक एज टू से 3 बुक्स और वो बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा बोलोगे कि तुमने 3 बुक्स लिखी हैं वी इमीडिएटली फील द नीड ऑफ अ टाइम फ्रेम. Since no time frame is mentioned, we assume it to be by now. So we have something to have the effect. ठीक है यानी कि by now so we have something to the effect. वो बोल रहा है कि अगर इस टाइप से अगर हमें कुछ दिखाना है 3 बुक्स दिखानी है हमें या फिर बुक्स कितनी बुक्स हमने लिखी ये दिखाना है हमने तो हम किसका यूज़ करेंगे बोल रहे हो बाय नाउ का उसके लिए हमें यूज़ करना होगा और फिर वो सेंटेंस क्या होगा बाय नाउ के थ्रू हम उसे किस में बना सकते हैं परफेक्ट में बना सकते हैं. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन 3 books now. I have written 3 books by now. This by now is implied and need not to be written. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा by now लिख दिया बट ये by now क्या है is implied and need not to be written. इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. I have written 3 books जब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि I have written 3 books कि मैं 3 बुक्स लिख चुका हूँ. So for example आई हैव रिटन 3 बुक्स करेक्ट. तो वो बोल रहा है कि जब अगर मतलब जितने सेंटेंस अभी हमने बताए हैं
वो सभी क्या है, रॉन्ग है। बट अगर हम लिखें कि आई हैव रिटन 3 बुक्स, तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा कि मैंने क्या है, मैं 3 बुक्स लिख चुका हूँ। तो इसकी सेंटेंस क्या होगी कि फ्यूचर में मैंने 3 बुक्स लिखी, या मतलब सॉरी, पास्ट में मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, या मैंने 3 बुक्स लिखी, इस टाइप से कोई सेंटेंस आता है हिंदी में। या फिर मैं 3 बुक्स लिख चुका हूँ, तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उस हिंदी के सेंटेंस को, उससे हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये था कि कोई अगर फ्यूचर में पास्ट में ही सॉरी पास्ट में कोई कार्य हुआ है और उसका इफेक्ट कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी वो क्या हो, मतलब प्रेजेंट का इफेक्ट उसमें हमें दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है ये प्रेजेंट में क्या है, उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो वो बोल रहा है कि हम ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ना कि किस में बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में या फिर पास्ट सिंपल में। तो वो बोल रहा है कि ये किस में आ जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये सेंटेंस हमारा राइट है, बाकी के सारे सेंटेंस क्या हैं, रॉन्ग हैं। नेक्स्ट रूल है, द प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। इन सच केसेस द पास्ट सिंपल शुड बी यूज्ड। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड, उसका कभी भी यूज नहीं होता है विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, उसके साथ, यानी कि किन के साथ, जो एडवर्ब होती है पास्ट टाइम की, ऐसी कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो सिर्फ पास्ट टाइम के लिए ही, यानी कि बीते हुए टाइम के लिए ही यूज़ की जाती हैं। तो उसके लिए वो बोल रहा है कि हम कभी भी ऐसे मतलब एडवर्ब्स को यूज़ हुई है सेंटेंस में, तो उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। इन सच केसेस द पास्ट सिंपल शुड बी यूज्ड। और ऐसे केसेस में जब पास्ट टाइम की एडवर्ब्स दी हों, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका यूज़ हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक। देखिए फुल स्टॉप नहीं लगा, अभी हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक। अब देखिए इनकरेक्ट बोल रहे हो। अब नीचे हम यहाँ पे इससे जो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है वाई इट इज़ इनकरेक्ट, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वीक की बात हुई है, तो ये बताइए क्या लास्ट वीक आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मतलब अभी अभी वो चीज़ क्या हुई है, गई है, यानी कि इमीडिएट पास्ट में वो चीज़ हुई है? नहीं, ये लास्ट वीक की बात हो रही है, तो इमीडिएट पास्ट तो ऑब्वियसली ये नहीं है, यानी कि जो अंतिम सप्ताह था उसकी ये बात हो रही है, और उसमें क्या है, टाइम हो चुका है। देखिए, लास्ट वीक इज़ नॉट इमीडिएट पास्ट। जो लास्ट वीक वर्ड है ये क्या है, इमीडिएट पास्ट को नहीं दिखाता है। इमीडिएट पास्ट मीन्स क्या है, अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि ऐसी कोई घटना जो अभी अभी पास्ट में घटित हुई हो। यू मे देयर फोर बी टेम्पटेड टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, लास्ट वीक आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट वीक इमीडिएट पास्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट वीक इमीडिएट पास्ट है, तो ये आपको क्या करेगा, ये वर्ड लास्ट वीक आपको टेम्प्ट करेगा, आपको मतलब प्रलोभित करेगा कि कैसे, कि इसकी जगह आप क्या यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे लास्ट वीक वर्ड देख के। बट रिमेंबर दैट द इमीडिएट पास्ट हेयर डज नॉट गो अनइंडिकेटेड। और वो बोल रहा है कि बट हमें क्या करना है, रिमेंबर रखना है कि जो इमीडिएट पास्ट है हेयर डज नॉट गो अनइंडिकेटेड, मतलब डज नॉट गो, वो नहीं जाता है अनइंडिकेट किए हुए कहीं भी। लास्ट वीक इज बीइंग यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। अब आप देखिए यहाँ पे से हमें एक यहाँ पे ये आप इसे ट्रिक भी कह सकते हैं। हमें एक ट्रिक ये मिली कि लास्ट वीक जब भी हमें किसी सेंटेंस में दिखाई देगा, एग्जाम में जब भी आपका कोई वर्ड आ रहा है लास्ट वीक, तो लास्ट वीक के आगे आप मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, नोट्स जब बनाएंगे तो आप मान लीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे टाइम तक आपने लिख दिया, उसके बाद आप ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा सिंगल लाइन में आप लिखेंगे लास्ट वीक, या फिर आप पेज के टॉप में जो ऊपर आपकी लाइन होती है वहाँ टॉप में भी आप लिख सकते हैं इस वर्ड को, जिससे ये क्या रहे, आपको याद रहे। या फिर आप इसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिख सकते हैं, इसके हर लेटर कैपिटल में लिख सकते हैं, WEE ये के, ये सब कैपिटल में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, आपको मतलब आपको ऐसे लिखना है इसे कि आपको क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, जैसे ही आप पेज खोलेंगे आपको एकदम से आपकी जो है आयु से कैप्चर कर लें। या फिर आप पेज के टॉप में भी आप इसे लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप इसे लिख लीजिए। लास्ट वीक लिखा आपने, इसके आगे आपने क्या लिख दिया, पास्ट। ओके, पास्ट टेंस।
तो लास्ट वीक जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है ऑब्वियसली। जहाँ पे भी लास्ट वीक आपको सेंटेंस में दिखाई देगा तो आपको समझ जाना है कि आपको वहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉन द मैच लास्ट वीक। अब देखिए इंडिया वॉन द मैच लास्ट वीक की लास्ट वीक यानी कि देखिए लास्ट वीक होता है जो अभी अभी सप्ताह पूरा हो के गया है, यानी कि पिछला सप्ताह आप जिसे बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं लास्ट वीक। और अगर आने वाला कोई सप्ताह है तो हम उसे बोलेंगे कि अपकमिंग वीक। ओके, लास्ट वीक और अपकमिंग वीक। तो लास्ट वीक की बात हो रही है तो लास्ट वीक जो यहाँ पे वर्ड है ये किसके लिए यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियर हो गया। देखिए वॉन है वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 है ये, WON वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए वॉन क्या है, विन, WIN, विन फर्स्ट फॉर्म हो गई, वॉन इसकी क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म। तो ये क्या है, विन मीन्स होता है जीतना। तो इंडिया वॉन द मैच लास्ट वीक की लास्ट वीक इंडिया ने मैच जीता। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल। तो हमें लास्ट वीक से और ज़्यादा क्लियर होगा कि लास्ट वीक किस में है, पास्ट सिंपल में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर जो हमने नोट्स बनाए थे इसमें पास्ट सिंपल, यहाँ पे हम एरो करके, या फिर आप पहले ही आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप पहले लिख देंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो ये आपका एक कीवर्ड मिल गया आपको कि अगर लास्ट वीक आ रहा है तो उसमें आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। और सिंपल स्टार्टिंग में जो हमने ये टेंस की वीडियो स्टार्ट की थी तो उसी में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका एक सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओनली आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, बाकी सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। सिंपल सा ये इसका फॉर्मूला है पास्ट सिंपल टेंस का। तो सबसे सिंपल टेंस वैसे यही है क्योंकि इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, बाकी सारी चीज़ें अगर हमने सब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है, हमें पहले से ही समझ में आ चुका है। नेक्स्ट रूल है to express past actions whose time is not given and not definite। देखिए to express past actions और past perfect tense, सॉरी जो present perfect tense की हम बात कर रहे हैं उसका यूज़ हम कब करेंगे, पास्ट के ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए whose time is not given, जिसका टाइम हमें नहीं दिया गया है, and not definite और ना ही वो क्या है, निश्चित है। एक्शंस विद देयर इफेक्ट कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और हमें मतलब एक्शंस विद देयर इफेक्ट, और मतलब एक्शन के इफेक्ट से हमें, प्रभाव से हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, अभी प्रेजेंट में भी वो क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि चल रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स। अब देखिए यहाँ पे उसे पूछ रहा है कि क्या आपने गुलिवर ट्रेवल्स को कभी पढ़ा है। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, वो बोलेगी आई हैव नेवर नोन कि मैं उसे क्या है, उसके द्वारा कभी भी नहीं जानेगी, पर फिर भी मैं क्या हूँ, टू बी एंग्री, हिम टू बी एंग्री, मैं क्या हूँ, एंग्री नहीं हूँ। हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स कि क्या आपने कभी गुलिवर ट्रैवल जो है उसे आपने पढ़ चुके हो आप, या फिर आपने कभी पढ़ा है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आपने क्या पास्ट टाइम में इसे कभी पढ़ा है या आपने इसकी रीडिंग की है। तो यानी कि इससे क्या है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन हमने हो सकता है कि गुलिवर ट्रैवल को पढ़ा हो पास्ट में, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि क्या आप इसे पढ़ चुके हैं या फिर क्या आपने इसे पढ़ा है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको हैव का यूज़ करना है, और यहाँ पे हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यही पहचान होती है कि हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ और हैव का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ इसमें होगा। नेक्स्ट रूल है टू डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट्स व्हेन वी। अब देखिए पास्ट इवेंट्स जो होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। व्हेन, जब, वी मीन्स हम, थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, तो मोर के बाद यहाँ पे ऑफ है आपका, देन फिर देयर है, ये टी है, ये एफ है, ये टी है, ये अगेन ये इफेक्ट है, डबल एफ है, ये इन है, फिर द है, फिर प्रेजेंट, ये लास्ट में क्या है, टी है। तो आप इतना
इसे सही कर लेंगे। थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ, यानी कि ऐसे इवेंट को दिखाने के लिए जो क्या हो रहा है, जिसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्रेजेंट पे पड़ रहा है, एक्शन इटसेल्फ। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसका, आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर कि मैंने जो है अपनी फिंगर वो काट ली है, या फिर मेरी फिंगर क्या है, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी फिंगर काट चुका हूँ या मैंने अपनी फिंगर काट ली है। तो इस टाइप के एक्शन के लिए है तो ये पास्ट का एक्शन, बट ये क्या है, प्रेजेंट में इसका इफेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, परफेक्ट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये लग रहा होगा कि हो सकता है किसी को लगे कि वो क्या है, कंफ्यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, जो वहाँ पे सेंटेंस दिया गया उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें वहाँ पे कर लेना है। अब देखिए कैसे, ये जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड टेस्ट करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। अभी हो सकता है कि आपको ये क्या लग रहा हो, थोड़ा टिपिकल लग रहा हो। 6th रूल है, for long actions and situations which started in the near past and went on until very recently, for example। अब देखिए लास्ट रूल क्या है इसमें कि फॉर ए लॉन्ग एक्शन, ऐसा कोई एक्शन जो क्या है लंबा है, एंड सिचुएशंस या फिर ऐसी कोई सिचुएशन स्थिति विच स्टार्टेड इन द नियर पास्ट, जो क्या है स्टार्ट तो हुई थी नियर पास्ट में। नियर पास्ट यानी कि आपको हमने नियर पास्ट, डिस्टेंट फ्यूचर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नियर पास्ट यानी कि अभी अभी जो घटना किस में हुई है, पास्ट में हुई है, वो है नियर पास्ट की घटना। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई लंबा सा एक्शन या सिचुएशन जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था एंड वेंट ऑन अंटिल वेरी रिसेंटली, और वो क्या है वेंट ऑन अंटिल, और वो क्या है अभी अभी, मतलब रिसेंटली वो क्या है कंप्लीट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई हैव रेड 3 चैप्टर्स सिंस दिस मॉर्निंग, कि आई हैव रेड कि मैं पढ़ चुका हूँ 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स में, सिंस दिस मॉर्निंग इस मॉर्निंग तक मैं 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इस टाइप के जो भी आपको सेंटेंसेस दिखाई देंगे कि अभी आपने रिसेंट नियर पास्ट में आपने उस काम को स्टार्ट किया था और अभी अभी उसने जस्ट अभी आपने उसे कंप्लीट किया है। मान लीजिए उसने बोला है कि सिंस दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग, अभी आज की मॉर्निंग की वो बात कर रहा है कि मैंने 3 चैप्टर क्या कर लिए हैं, रीड कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए भी आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये था हमारे रूल्स जो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम जाएंगे इसकी एक्सरसाइज में, जिसके थ्रू हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू।